माना कि तूने अपनी ससुराल वालों को पटा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी माँ की अकल घास चरने चली गई। माँ चुप कर। अरे बेवकूफ, एक नया महाज खोलने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए दो फरीक और वजह होना जरूरी है, और तू मुझे बगैर वजह के भिड़ने के लिए मशवरे दे रही है। अम्मा तो चुप कर। खबरदार जो तूने अख्तर को बहकाने की कोशिश की। हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है। मैं बहका रही हूँ ना अख्तर भाई को, और मैं ही कर रही हूँ सब कुछ गलत। ये तो भाई वही बात हो गई कि नेकी करो और दरिया में डाल दो। अरे दफा हो जाए यहाँ से, चल जा। अपने बाप के मेरे कपड़े इस्त्री कर, मुझे तेरी होने वाली ससुराल जाना है, जा। अभी नहीं ना, पहले मैं सेब खा लूं। वैसे भी लोग कहते हैं कि सेब खाने से रंग हो जाता है सुर्खी माइल जैसा। तो जरा सेब खा लूं। यार तू तो बड़ा बेवकूफ़ है, जबकि मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझता था। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? ओ भाई, लड़कों के माँ बाप में अनबन रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की अपना हक छोड़कर बैठ जाए। अगर तू जिंदगी के मज़े नहीं लेना चाहता तो क्या कर सकता है कोई। यार अपनी ज़िंदगी का तो एक ही असूल है, जहाँ और जिधर पैसा नज़र आए ले उड़ो। ज़िंदगी ऐश करने का नाम है, डर डर के जीने का नहीं है मेरे दोस्त। मामा सलाद। जाहिर है बेटा जी, सलाद ही बना रही हूँ, नजर आ रहा है ना आपको। अच्छा वो मामा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? मामा वो मुझे अपनी शादी के लिए बात करनी है आपसे। सारंग बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अभी भी तुम्हारी मंगनी हुई है और तुम्हें शादी की पड़ गई इतनी जल्दी? मम्मा प्लीज कूल डाउन ना, मुझे पता है आपको एक्सपेंसेस का इशू है। जाहिर है बेटा, अभी अभी तुम्हारे अब्बू की रिटायरमेंट के सारे पैसे तो इस घर पे लग गए, बाकी के तुम्हारी मंगनी पे। अब शादी की तैयारी भी तो करनी है ना, कुछ टाइम लगेगा। अच्छा अगर आपका ये मेन जो इशू है, अगर इसको हल कर दिया जाए तो फिर कैसा? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैंने अपनी कंपनी में लोन के लिए बात किया और मुझे पता है 100% मेरी कंपनी मेरा लोन अप्रूव कर देगी। आप प्लीज बाबा को एग्री कर ले किसी तरह। तुम लोन लोगे? ना ना बेटा, ये अच्छी बात नहीं है, मुश्किल में पड़ जाओगे तुम। मम्मा इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है ना लोन लेना। मम्मा प्लीज आप मेरी ये बात मान ले, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं आज के बाद आपसे अपनी और कोई फरमाइश नहीं करूंगा। सारंग बेटा, तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे अब्बू बिल्कुल नहीं मानेंगे। मम्मा मुझे मालूम है कि मैं आपको मुश्किल में डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप इस मुश्किल से यूं चुटकी बजाकर बाहर निकल आएंगे। प्लीज। तो तुम बच्चों ने ना बहुत मुझे तंग किया हुआ है। प्यारी मम्मा। क्या बात है बेटा? कुछ दिनों से तो मुझे बहुत परेशान दिख रही हो। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, कुछ दिनों से तो मुझे बहुत परेशान दिख रही हो। तुम्हें जेवर दिखाया, तुमने कोई दिलचस्पी नहीं ली। आज तुम्हें फर्नीचर भी दिखाया तो तुमने देखा तक नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। बेटा ऐसा कुछ नहीं है तो तुम मुझे इस बात का एहसास क्यों दिला रही हो कि मैंने कुछ गलती की है? तू भी बताओ मुझे, क्या मेरा फैसला गलत है? अम्मी अब आप ये कहकर मुझे गुनहगार मत करें। आप माँ हैं मेरी,
आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मेरी भलाई के लिए ही होगा। बेटा अगर ऐसा सोचती हो तो तुम मुझे खुश क्यों नहीं दिखाई देती? अम्मी इतनी कोशिश करती तो हूँ खुश रहने की। कोशिश करती हो लेकिन खुश नजर नहीं आती। अम्मी जब हर वक्त मंगनी टूट जाने का, शादी खत्म हो जाने का धड़का लगा रहे तो फिर इंसान कैसे खुश रहे? मैं बड़ी मौजूद ख्वाह हूँ आप लोगों को आने की इत्तला नहीं दी। तो दरअसल मेरी बेटी की दुकान पे चोरी हो गई, बस इसीलिए इत्तला देकर नहीं आ सकी। जमीला बहन कैसी बातें कर रही हैं आप? भला अपने घर आने के लिए कोई इजाजत की जरूरत होती है? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपकी मोहब्बत है। और अच्छा किया आप आज आ गई। असल में मंगनी के बाद हम लोगों को मौका ही नहीं मिला मुलाकात का। हाँ बस दरअसल भाई साहब मैं आज अपनी बेटी का ससुराल समझ के नहीं अपने भाई का घर समझ कर आई हूँ। आप लोगों से एक दरख्वास्त करनी थी। हाँ बोले, क्या बात है? जहाँ मैंने अपने बेटे की मंगनी की है वो बड़े परेशान है। दरअसल बाप की तबीयत ठीक नहीं है तो वो चाहते यही है कि बेटी की शादी उनकी जिंदगी में ही हो जाए। अब लाजमी बात है ये तमाम हालात देखकर मैं इनकार नहीं कर सकी उनको। हालांकि हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब क्या करें, अपनों को अपनों के काम आने ही पड़ता है, तो अल्लाह भी उसकी जज़ा देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ख्याल तो करता है। आप बहन नेक काम कर रही है तो अल्लाह तो इसका अजर देगा आपको। तो बस भाई मैं आपसे भी यही तवक्को कर रही थी। अब देखिए ना, बेटी को घर बिठा के बहू तलाने से रही है, तो अगर आप ताउन करें तो मैं उसकी शादी भी साथ ही कर देना चाहती हूँ। बहन आपके बेटे के ससुराली कब तक शादी करना चाहती है? वो तो इसी महीने का कह रहे थे, लेकिन जाहिर है हम इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते, लाजमी बात है, गरीब लोग हैं, इसलिए मैंने अगले महीने का कहा है अपनी और आपकी सहूलत को देखते हुए। कोई मुश्किल है? अगर कोई मुश्किल है तो फिर आप लोग सादगी से कर लें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहन, आपने सोच ही लिया है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। क्यों भाई? ऐसा करें बहन, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त करा ही देगा। मुझे यही तवक्को थी, मुझे यकीन था कि आप मेरी बात जरूर मानेंगे। बस फिर ठीक है, अगले महीने की कोई अच्छी सी तारीख रख लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुंह तो मीठा करवाए तो समझ ले बस। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ बेटा, वो फ्रिज में पड़ी हुई है ना, लेकर आओ मिठाई। ये ना चल 3000 रुपये। भाई ये 3000 रुपये से कुछ नहीं होता। लखपति करोड़पतियों का शौक है। क्या हो गया, नाराज क्यों हो रहा है, चिढ़ क्यों रहा है भाई? और दे दूंगा ना यार। अभी ये नोमी तो नहीं है? लग तो वही रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई नोमी, किन चक्रों में आजकल? कहीं तो इसके साथ पीने पिलाने तो। अबे ये पूरा का पूरा देवदास बन गया है। जब से इसको पारो ने छोड़ा है ना, तो ये तो आशिकी शुरू कर दी इसने। और कहीं पड़ा होगा नाले में और पारो पारो बोल रहा होगा।
अबे क्या नाम था उसका? हाँ, रूबी रूबी वास मत कर। छोड़ साले इसे। वे बड़े बरम दिखा रहा था मुझे। हाँ, हडराम कहीं का। तू निकल यहाँ से, कहीं लंबी फिल्म ना बन जाए। मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। अबे पागल हो गया है तू? अबे झगड़ा तेरा है, मेरा नहीं है। अबे लेके जाते तो जा, बाहर में जा तू भी। कुछ वक्त अपने आप के लिए भी अच्छा, टीवी देखा जा रहा है? हाँ, क्या है भाई, मुझे ड्रामा देखने दें। अच्छा ये लो देख लो तुम। भाई, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी आपने? ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आपकी शादी तय हो गई है। Really? आपको पता है, शनो के पेरेंट्स आए थे आज। नेक्स्ट मंथ के लिए मामा और बाबा ने हामी भी भर ली है। ग्रेट है नाइमा। इसे कहते हैं चट मंगनी और पट ब्याह। तुम्हें पता है, ये सब तुम्हारी दुआओं की वजह से है। वरना तुम्हें पता है, मुझे तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी ना। अब देखो, लड़की पसंद भी आ गई और बात भी तय हो गई। वो क्या है ना कि आपको नया घर रास आ गया। भाई कितना मजा आएगा ना आपकी शादी में। मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी, खूबसूरत जोड़े बनाऊंगी, पता नहीं क्या क्या खरीदूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें भाई की शादी की उतनी खुशी नहीं जितनी तुम्हें अपनी शॉपिंग करने की खुशी है। जी नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। वैसे जंगली बिल्ली, मैं एक बात सोच रहा था। तो बात यह है कि क्यों ना मम्मा से तुम्हारे लिए भी बात की जाए कि तुम्हारे लिए कोई लड़का देखे। ओ हेलो, अपने जैसा मत समझे मुझे। हर काम वक्त से पहले। जिंदगी में और भी बहुत काम है शादी के अलावा। वेल सेड। नाइमा, वैसे इस खुशी के मौके पर एक कप चाय तो बनता है। जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। चाय? मैं कोई नहीं बना रही चाय। हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं बाहर। अरे यार, इस टाइम नहीं, आइसक्रीम नहीं प्लीज। अच्छा एक काम करते हैं, मैं अपनी चाय की फरमाइश वापस लेता हूँ और तुम अपनी आइसक्रीम की जो फरमाइश है ना, तुम अपने पास वापस रख लो। जी नहीं भाई, चले ना, मुझे जाना आइसक्रीम खाने प्लीज। नहीं किया करो यार। अच्छा चलो रुको, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? ये लो चाय। जम्मा माफ करना, तुमने अच्छा नहीं किया शन्नो के ससुराल में जाकर झूठ बोलने का। मैंने क्या झूठ बोल दिया? देखो ना, रूबी का बाप बीमार है, लेकिन इतना बीमार नहीं है कि उसे शादी की जल्दी हो। ना उन्होंने इसरार किया, उल्टा तुम ही जाकर उन्हें सारंग के घर का कहकर दबाव डालें। हाँ, डाला है दबाव। तुम अपनी अकल पे जोर मत दो। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। मगर ये गलत है। क्या गलत है? क्या गलत है? वैसे भी बच्चों की शादी की ख्वाहिश मुझसे ज्यादा तुम्हें थी। हाँ थी, लेकिन इस तरह नहीं कि हथेली पे सरसों ही जमाना। मैं देख रही हूँ इस्लामुद्दीन कुछ दिनों से तुम कुछ ज्यादा ही टांग अड़ाने लगे हो हर मामले में। अगर ऐसी ही बात थी तो कहाँ थे उस वक्त तुम, जब मैं इस खंडर मकान को बनवा रही थी, जब मैं कमेटियां डाल डाल कर रिक्शा खरीद रही थी, टैक्सी खरीद रही थी। अब इस बुढ़ापे के अंदर तुम्हें मेरी अकल पे शक होने लगा है। सारी उम्र बड़े बड़े फैसले मैंने ही किए। इस घर के अच्छे बुरे का हर फैसला मैं करती आई हूँ। तुमसे तो बहस करना बिल्कुल ही बेकार है। हाँ तो बेकार ही होगा ना। मैं जो बेकार हो गई हूँ, तुम्हारे काम जो निकल गए सारे। सवाल करो कुछ, जवाब आता है कुछ। वैसे आपको नहीं लगता कि आपने सारंग की शादी की तारीख अगले महीने उजलत में तय कर दी? आपको उस वक्त महसूस नहीं हुआ जब आपने उजलत में मंगनी की? तंज कर रहे हैं ना आप? नहीं, तंज नहीं कर रहा, बल्कि ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी के फैसले का इख्तियार जो है ना, वो हमारे पास होता है, मगर फिर भी नहीं होता। लेकिन आपको फिर भी उनसे सोचने के लिए मोहलत तो मांगनी चाहिए थी ना। नाज़रीन बेगम, आप तो जानती हैं कि मैं जब फैसला कर लूं तो पीछे नहीं हटता।
पुरसुकून हो जाए। हमारे बेटे की शादी तो होगी, हाल में होगी। अब हमारी सहूलत से नहीं होगी, बल्कि उनकी सहूलत से होगी। और रह गई अखराजात की बात, तो आप उसकी टेंशन ना लें, मैं अपने किसी दोस्त से कर्ज ले लूंगा। हाँ, वो कर्ज से याद आया, सारंग भी अपने ऑफिस से लोन ले रहा है। हाँ लो, मसला ही हल हो गया। शुक्र अदा करो अल्लाह का। अरे हमारा बेटा जो है ना, वो अब समझदारी से काम लेने लग गया है, समझदार हो गया। जी। हाँ बस, तो फिर अब आप सुकून से सो जाएं, समझे ना। शादी की तैयारियां करनी है, वक्त बहुत कम रह गया है। सो जाए, टेंशन नहीं ले। शन्नो, अब तो मैंने ये भी साबित कर दिया कि मैं तुम्हारी हर परेशानी को तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। आपकी इस बात ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अच्छा, फिर तो मुझे इनाम में कुछ मिलना चाहिए ना? इनाम? जी, इनाम, मुलाकात का शर्फ मिलना चाहिए मुझे। वो कैसे? तुम हाँ करो, मैं अनाइमा को तुम्हारे घर भेज दूंगा, तुम उसके साथ आ जाना। नहीं सारा, देखिए प्लीज, आप इन सब बातों से अनाइमा को दूर रखा करें। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली, लेकिन है तो आपकी बहन ना। चलो, तुम शायद भूल रही हो, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है बहन होने के साथ साथ। जानती हूँ, और ये भी चाहती हूँ कि वो हमेशा आपकी सबसे अच्छी दोस्त रहे। देखिए, मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसे हमारा बात करना, मिलना जुलना, एक दूसरे को पसंद करना अच्छा नहीं लगता। कम ऑन शन्नो, तुम आखिर ये सब कुछ क्यों कह रही हो? तो दरअसल उस दिन जब आपने मुझे मोबाइल भिजवाया था ना, मुझे ऐसा लगा कि अनाया को अच्छा नहीं लगा।